वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। फैमिली अब हो रखा है स्टडी का टाइम और मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी जो है अद्विका को। और इसकी मैथ्स की कॉपी निकलवाया है, ले आओ दिखाओ अभी। मैथ्स की कॉपी है। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वंस एंड टेंस। मम्मी टैडी को भी दिखाओ। हाँ दिखा दिया टैडी को, एक सेकेंड। पहाड़ों पे वंस एंड टेंस, वंस एंड टेंस, वंस एंड टेंस। अच्छा ठीक है। चैप्टर 2। बाबू कॉपी में अननेसेसरी चीजें कुछ भी मत लिखो, ठीक है। पहाड़ों पे ये बताइए वंस और टेंस का मतलब आपको समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। हिंदी में बोलते हैं। फैमिली आप बताइए, जब आप अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं तो उनको ट्रांसलेट करना सिखाते हैं नहीं, मतलब हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। आप जैसे मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ फैमिली, तो वंस और टेंस स्कूलों में जनरली पता नहीं सिखाया जाता, नहीं, सबका अपना अपना मेथड अलग होता है। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही जैसे अपना कुकिंग स्टाइल सबका अलग होता है, टीचिंग स्टाइल अलग होता है। हाँ कुछ अच्छा, तो फैमिली में ये कहना चाहूँगी कि वंस का मतलब होता है इकाई और टेंस का मतलब होता है दहाई। अब देखिएगा फैमिली में अपनी बेटी से क्वेश्चन करूँगी और देखते हैं आंसर दे पाती कि नहीं दे पाती। कैमरा में बैक कर। चलो अद्विका, 1 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप मेरे को इसमें वंस और टेंस बताओ। 1 और 10। हाँ 1 ऐसे इधर बैठो आप, इस साइड में ऐसे इधर मुंह करके बैठो। उसको मत, टेबल को मत खिसकाओ, आप अपनी पोजीशन चेंज कर लो ना, इधर आ जाओ तो, वरना मुझे पीछे से दिखेगा नहीं ना। चलो हाँ बताओ। अब जैसे 12 है ना, तो 12 में जो है वंस क्या है और टेंस क्या है? ये वंस है, ये टेंस। ऐसे नहीं, मेरे को डिनोट करके बताओ। 12 लिखा है, 1 और 2 12 मतलब 12 है ना, इकाई और दहाई। तो आप इसमें इन 2 डिजिट में वंस किसको बोलेंगे और टेंस किसको बोलेंगे, और फिंगर रख के बोल के बताओ प्रॉपर वे में। जैसे तो इसको हम बोलेंगे इकाई। अरे बेटा पीछे से शुरू करते हैं ना, तो आपने 1 को वंस क्यों बोला? 2 को वंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 2 को वंस और 1 को टेंस, इकाई दहाई। इसके बाद सैकड़ा आ जाता है ना, जिसको बोलते हैं 100। अगर यहाँ पे 0 कर देंगे, है ना। रफ कॉपी वो दो मेरे को, पेंसिल और वो दो रफ कॉपी सिखाती हूँ। रफ कॉपी ले आओ कोई। फैमिली कहते हैं ना बच्चों को जितना वो कैमरा वो फ़ोन रखने के लिए कुछ स्टैंड देना बेटू। तो ए बेटू अभी ये देना, तो स्टैंड बनाऊँ। जैसे क्या होता है फैमिली कि जब आप बच्चों को पढ़ाए ना, तो उन्हें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे के समझाएं। मतलब पढ़ाई को एकदम ऐसा समझाइए कि जिससे उनके दिमाग में चली जाए, उनको बोरिंग भी ना लगे। तो अब जैसे इनको, आप जैसे फैमिली, एक सेकेंड रुकिए। फैमिली को भी जैसे कोई और भी पढ़ना चाहे, कोई और भी बच्चा क्लास लेना चाहे, तो मैं बता दूं फैमिली, यहाँ पे डेली जो है 1 घंटे क्लास चलेगी। आई होप अगर आपको जो है जिनको नीड होगी, मतलब जिनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते होंगे, जिनको ट्यूशन वगैरह, बहुत सारी जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है आकांक्षा मिश्रा, और कोशिश करूँगी कि मैं डेली 1 घंटे टीचिंग का ब्लॉग डाला करूँ अपना। ये देखो बगल में फूल है, जिससे कि जो बच्चे मतलब जो क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, तो क्या होता है बेल आइकन दबाने से जितनी हमारी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहले पहुंच जाएगी। तो आप इनको शेयर तो मैं मतलब ऐसे रिलेट करती हूँ ना एग्जाम्पल्स दे दे के, जिससे बच्चों को जो है आसानी से समझ में आ जाए।
और जैसे मोस्टली जब बच्चे बाहर ट्यूशन वगैरह पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ गार्जियन तो देखने नहीं जा रहे हैं कि हमारे जो है बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, फैमिली यहाँ पे बहुत मतलब एज अ फैमिलियर वे में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। और आजकल इतना पॉल्यूशन हो रखा है, इतनी डस्टिंग हो रखी है, गर्मी इतनी हो रही है, तो हर कोई ऑनलाइन क्लास के पीछे ऑफलाइन जो है सर्च करता रहता है कि कौन मतलब एकदम आसान भाषा में, एकदम हंसी मजाक में। देखिए ना खान सर का जो है कितना अच्छा होता है। खान सर देखिए ना बच्चों को एकदम मतलब बच्चों को एकदम बांध के रखते हैं। टीचर्स का मतलब यही होता है कि आप जब किसी को पढ़ाइए ना, तो पहले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने बच्चे हैं, मतलब उनको आप ऐसा चीज़ बताइए या समझाइए वो आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब क्लास को एकदम एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट हो, लगे कि टीचर हमारे बीच में मतलब हमसे जो है कांटेक्ट कर रहे हैं। उन्हें ये ना लगे कि डर टाइप का है, हम टीचर से पूछेंगे तो हमें मार पड़ेगी या हमारी बेइज्जती होगी, इस तरह का नहीं। टीचर जैसे एक माँ और बच्चों में होता है ना, जैसे एक फैमिली का रिलेशन, ऐसे एक टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग हो जाती है फैमिली। आज भी मुझे याद है जो मतलब मेरे टीचर्स होते थे वो मुझे बहुत मानते थे और हमारे बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। और इसीलिए अच्छा, सामने मेरी बेटी भी कुछ कहना चाह रही है। अब आप देखिए गाइस, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप पहले तो उसको समझिए कि वो आपको क्या पढ़ा रहा है, तभी तो आप समझ पाएंगे। अब ऐसे जो कहते जा रहा है आप कर दोगे तो ऐसा क्या हो पाएगा। अच्छा ठीक है, वेरी तो गुड। आप पहले उसके बाद वो समझिए फिर लिखिए, ठीक, क्योंकि आप समझेंगे नहीं और बीच में वो कुछ गलत लिख दिया और आप ऐसे आंसर नहीं दिए, ये तो क्या ही होगा। फैमिली कभी कभी मुझे अपनी बेटी से भी पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि सच बात है कुछ चीज़ों में अगर मुझे डाउट होता है तो मेरी बेटी भी मुझे लाइफ में, कहते हैं ना ज्ञान आपको जहाँ से मिले आप ले लो। एज का और छोटे बड़ों का कोई मतलब नहीं, ज़रूरी नहीं कि छोटा व्यक्ति आपको नॉलेज ना दे सके। ये हमारी मानसिकता होती है। कभी कभी क्या होता है कि बड़ों को भी छोटों से सीखने की ज़रूरत पड़ती है और छोटे तो ऑलरेडी बड़ों से सीखते ही हैं। मतलब एक जो मिथ हमारे समाज में चली आ रही है कि छोटे बच्चे जो है या कोई भी मतलब जो एज का हो या थोड़ा सा जिसका IQ लेवल कम हो तो वो किसी को कुछ सीख नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है फैमिली, अच्छी चीज़ें कहीं से भी आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस वे में, आप लर्निंग मेथड्स में हमेशा रहिए। जहाँ आपको मतलब अच्छी चीज़ें मिले आप पिक आउट कर लीजिए। तो ओके फैमिली, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम मैथ्स की क्लास ले रहे हैं और इसके बाद जिन बच्चों को मतलब जिनके घर में बच्चे फर्स्ट या सेकंड क्लास में हैं वो वीडियोस देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो इनका एक चैप्टर है मैथ्स का, मैं दिखाती हूँ। अद्विका गिव मी योर मैथमेटिक बुक। यस, तो मेरे को मम्मी से क्वेश्चन पूछना है। एंड दिस इज अ मैथ्स बुक क्लास 1। सो इज द क्लियर। कंपैरिजन, इनका जो वन थिंग, कुछ और पढ़ाओ। ना पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही थी। फैमिली में आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। चैप्टर है वो कंपैरिजन है। अद्विका आप मेरे को कंपैरिजन, पहले तो आप मेरे को इसका मतलब बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन? कंपैरिजन मतलब हाँ, बिग एंड स्मॉल। क्या होता है कंपैरिजन? बिग और स्मॉल का मतलब। लेट्स सी फैमिली, अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है, बच्चे कितना मतलब फेयर माइंड के होते हैं। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होता है। तो इसको जो है रटा दिया गया है बिग एंड स्मॉल, है ना। तो फैमिली पता है एजुकेशन के लिए ना एक दिमाग खोल के रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने और दिमाग से पढ़ा मैंने। और इन्होंने बोला इनकी फॉल्ट नहीं है, इनको स्कूल में ऐसे ही एज ए बुकिश लैंग्वेज में समझाया गया होगा बिग एंड स्मॉल। बेटा कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। क्या? तुलना करना। हम तुलना किससे करेंगे? जब वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स, है ना, लाइक दैट द शेप, है ना, क्वांटिटी, पर्सनालिटी, XYZ, another thing doesn't matter.
इट्स मैटर, फैमिली ये ट्रैक करना पड़े, कंपैरिजन। इसको मैं ऐसे अब सर्किल कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो है जो पढ़ने का है ना, देखिए मैं अपने बच्चे को जब भी मैं होता है फैमिली पढ़ाती हूँ तो बच्चे को फ्रंट पेज का मतलब, अगर आपको पढ़ाना है किसी बच्चे को तो फ्रंट पेज का पूरा एकदम 1 बाय 1 चीज़ों को आप डिनोट करिए, बच्चे को पूछिए। बेटा कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, तुलना करना। अब आप ये बताओ, आपको मैं एकदम ईजियर वे में समझा रही हूँ। जैसे कि आई हैव अ पेंसिल एंड सेकेंड आई हैव अ फ्लावर पॉट, है ना। तो इफ एनी वन पर्सन आस्क यू क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन, है ना। अब ये पेंसिल है और ये फ्लावर है ना। अब आपको इसमें तुलना करना है। तो पहले तो आप बिग एंड स्मॉल का मतलब नहीं है, आप बुक वाली भाषा मत पढ़ो। कंपैरिजन का मतलब तुलना। तुलना क्या होता है बेटा? तुलना का मतलब वही इंग्लिश में कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन, तुलना। आप इधर देखो, आप मेरे साइड देखो, फैमिली में अपनी बेटी को जो है इसका पेट दिखाती हूँ। देखा क्या होगा है कि तुलना, जब कोई दो सामान रहेगा तभी तो आप तुलना करोगी ना, हाँ तभी तो आप तुलना करोगी। कि फैमिली में इसको और एकदम ईजियर वे में समझाती हूँ कि जैसे सपोज दैट आप किसी प्लेग्राउंड में खेल रही हो, ठीक है ना। अभी आप बुक एकदम छोड़ दो, बुक का टेंशन मत लो, ऐसे ही आप मतलब नॉर्मल जैसे वी आर टॉकिंग एज लाइक यू, ठीक है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। आपसे मतलब आप किसी प्लेग्राउंड में गए हो या आप स्कूल में ही बैठे हो, स्कूल जाते हो ना, स्कूल में क्लास होता है, बच्चे होते हैं, वहाँ पे आपकी कोई फ्रेंड है ना। तो आप मेरे घर आप वापस जब आते हो तो मैं आपको पूरा स्कूल का जो होता है जितना भी आप स्पेंड करके आते हो टाइम, तो मैं आपको पूछती हूँ स्कूल के बारे में, है ना। तो आप बताते हो ना मम्मा आज मैंने जो है उस स्टूडेंट को जो है ऐसे मतलब कंट्रोल किया, या डिसिप्लिन वगैरह जो भी आप स्टोरी बताती हो। तो तुलना करने के लिए दो लोग की ज़रूरत पड़ रही है ना। अगर सपोज दैट आप स्कूल ना जाओ और यू हैव टू नथिंग, आपके पास जो है कुछ भी ना हो तुलना करने के लिए, तो क्या आप किसी की चीज़ उसको डिफाइन कर पाओगी क्या? अगर अब जैसे मैंने ये पेंसिल और फ्लावर लिया, अगर मैं एक चीज़ आगे का ध्यान से समझो, अगर इसमें फ्लावर को रख दूँ और सिर्फ एक पेंसिल के बारे में पूछूँ और अगर मैं इसकी तुलना करूँ तो मुझे इसकी तुलना फ्लावर से करने के लिए एक चीज़ को होना चाहिए, है ना। तो आपके बुक में वही दिया है, बिग एंड स्मॉल। अब इनकी क्या करना है? तुलना करना है। फैमिली देखिए मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, और अगर आपको वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मेरी बेटी ने आंसर दिया कि मम्मा कंपैरिजन का मतलब होता है, आप ऐसे रखो फिंगर, ये रखो। मेरी बेटी ने आंसर दिया कि कंपैरिजन का मतलब होता है बिग और स्मॉल। तो अद्विका जो बिग है ये एक चीज़ हो गई और ये जो स्मॉल ये दूसरी चीज़ हो गई। अब इसका एक मतलब होता है, बिग का मतलब बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा। तो अगर यहाँ इस बुक में दो फिगर ना बना होता तो क्या हम कंपैरिजन कर पाते? क्या हम तुलना कर पाते? तो अब आपको अब देखिए फैमिली, अब मैं इससे पूछूंगी, तो आप जब आपसे कोई पूछे कि अद्विका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन? कंपैरिजन मतलब तुलना करना। वेरी गुड, तुलना करना, कंपैरेटिव है ना, हमको तुलना करना। आप ये भी बोल दो कि व्हेन वी हैव टू, मेरे पास ट्रेनर है और एक वन पेंसिल है तो मैं तुलना नहीं कर पाती। वेरी गुड। अगर आपको इसकी क्वालिटीज पूछा जाएगा ऐसे शो करो, फैमिलीज को दिखाओ और अब आप मुझे समझाओ। अब फैमिली देख ऐसे ही होता है, जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ तो पहले उसको ईजियर वे में समझाती हूँ, मैं बुक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उसको एकदम आसान भाषा में समझाती हूँ। फिर मैं स्टूडेंट बन जाती हूँ और फिर मैं अपनी बेटी को टीचर बना देती हूँ। उसे ये लगना चाहिए कि अब वो अपनी मम्मा को पढ़ाए। तो अब मैं आपको अपनी बेटी की तरफ कैमरा करके दिखाती हूँ या ऐसे ही बताती हूँ। अब आप बताओ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन। आप बताओ, जैसे वहाँ कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। अब जैसे मेरे पास वन पेंसिल है और वन रेजर, तो मैं और मेरे से कोई पेंसिल और रेजर का रेट पूछेगा
तो मैं उनको देख के ही तो बताऊंगी ना। हाँ, जब कोई दो चीज होगा। अब जैसे आपकी पेंसिल क्या है, स्मॉल है। इरेजर क्या है आपका, ओह सॉरी, ये पेंसिल आपकी बिग है, क्या है, और ये आपका इरेजर क्या है, स्मॉल है। तो आपके पास दो चीज हुई ना तुलना करने के लिए, तो बिग और स्मॉल यही क्या। अच्छा, अब मान लीजिए स्मॉलर और बिगर लिखा है, का क्या मतलब हुआ है, क्या? अब यहाँ पे स्मॉलर और बिगर लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ। आप भी बताइए, आपसे भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बुक में यहाँ पे लिखा है स्मॉलर एंड बिगर, स्पेलिंग है ER, ठीक है। स्मॉलर एंड बिगर का क्या मतलब हुआ। अभी तो आपने बिग और स्मॉल बोला, ठीक, स्पेलिंग ऐड हुआ ना। जैसे स्मॉल की स्पेलिंग SMAL स्मॉल, और बिग की स्पेलिंग BIG। अब यहाँ पे आप अभी फिंगर तो रखो बेटा, ER आ गया। तो अब जैसे ER है, ER का क्या मतलब हुआ, ER का मतलब हाँ आपकी बिगर एंड स्मॉल। देखिए फैमिली, अगर स्कूल में जो है सिखाया गया होता बच्चों को, तो डेफिनेटली वो बता पाते, क्योंकि इन बच्चों का जो माइंड होता है ना बहुत फ्रेश होता है। इन्हें अगर एक बार कोई प्यार सी चीज़ समझा दो ना, तो ताउम्र उस दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खिंच जाती है। अब देखिए कितनी मतलब माइनर चीज़ें हैं, कितना बुक में ढेर सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे आई न्यू दैट 110%, मुझे पता है। स्कूल वालों ने एक और भी चीज की है, देखिए। अब जैसे ये बुक है, इनको तो पहला वाला पेज पढ़ाना चाहिए था ना, पढ़ना ही। इन लोगों ने तो ये वाला पेज नंबर 33 पढ़ाया है। बताओ। तो फैमिली में ये कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। स्कूल में मतलब क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, डजेंट मैटर। आपको खुद से एफर्ट करना होगा अपने बच्चे के लिए, बच्चे को समझाना होगा। कम से कम हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हम पढ़ा सकते हैं हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। जहाँ हम भी फंसेंगे तो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मतलब जो भी आप कह लीजिए एट लास्ट हमें ट्यूशन वगैरह तो कराना पड़ेगा। लेकिन ट्यूशन वगैरह में क्या है, बहुत डेडिकेटेड टीचर आज के समय में फैमिली बहुत कम रह गए। बहुत मतलब अगर हर एक टीचर ना हर स्टूडेंट को अपना बच्चा समझ के पढ़ाए तो बहुत अच्छी एजुकेशन हो सकती है। अब क्या ट्रेंड चल रहा है फैमिली, सब कुछ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मनी एंड एवरीबडी डूइंग ओनली एंड ओनली फॉर द फाइनेंशियल पर्पस। They does not think about where is the reach of the future and where is the put up question of bright future, है ना, ओरिजिनलिटी, थिंकिंग, लॉजिकल एबिलिटी एंड लॉट्स ऑफ द थिंकिंग, है ना। बहुत सारी चीज़ हम बच्चों को सिखा सकते हैं इन अ वेरी ईजियर वे में, बात में। तो आज मैंने अपनी बेटी को देखिए कंपैरिजन सिखाया, और सिर्फ मैंने एक बार सिखाया फैमिली, दोबारा मुझे नहीं बताना पड़ा। एंड यू कैन सी दैट कि मेरी बेटी तुरंत मेरे को मेरी ही भाषा में एज इट उसने आंसर भी दिया और चीज़ों को डिनोट करके दिखाए। अगर ये स्कूल में इस तरह का होता तो वो मुझे ऐसे ही बताती। बट यहाँ पे आपने देखा फैमिली कि जैसे ही मैं पढ़ाने बैठी और मैंने फ्रंट पेज का मैंने पूछा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन, शी रिप्लाइड मी कि बिग एंड स्मॉल। बस बिग एंड स्मॉल क्या था वो बुक में लिखा था, वही चीज़ बच्चे के अंदर थोप दी गई और बच्चा वही बोल दिया गया। दैट्स इट। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम परफेक्शन के साथ किया जाए तो उसका रिजल्ट दिखता है। और फैमिली चूँकि मैंने टीचिंग वगैरह बहुत की है और बहुत पढ़ाया है, तीन स्कूल में पढ़ाई है, तीन स्कूल में, बहुत बोर्डिंग स्कूल वगैरह में मैंने अपना जो है टीचिंग दिया है। बट फैमिली अभी जो है अब मैं अपना यूट्यूब चैनल बताए ये एक बार तो इन्हें पता है वहाँ में भी हॉस्टल जो कहते हैं उनने भी पढ़ा दिया था। हाँ, बट फैमिली अपना यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ। देयर आर गिवन बाय यूट्यूब। I can create own story, I can create own empire, I can make the story in our style. No regulation, no मतलब YouTube का वो टर्म्स तो है ही है, बट ठीक है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म है। देयर इज़ नो अब्यूजिंग लैंग्वेज, देयर इज़ नो वल्गैरिटी एंड देयर इज़ नो शोइंग, मतलब आप XYZ वॉयलेंट टाइप की चीज़ें जो है नहीं दिखा सकते हो। तो फैमिली जो है YouTube बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लेडीज़ के लिए,
कि अपना जो है पढ़ाई का, कुकिंग का, जिनका जो भी है, मैं भाई मेरा सब में इंटरेस्ट रहता है। मतलब थोड़ा थोड़ा मैं जो भी कह लीजिए, मैं स्कूल टाइम में बहुत एक्टिव थी। मतलब एक कॉलेज कैप्टन को होता है ना, स्पीच भी देनी चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए एवरेज। और इसके बाद डांस वगैरह कॉम्पिटिशन वगैरह में मैं जाती थी, जैसे सिंगिंग का, डांसिंग का, पेंटिंग का भी बहुत शौक है, कैलीग्राफी कर लेती थी, राइटिंग का। तो लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आई इंगेज्ड एवर। मुझे जो है हर कुछ क्रिएटिव फील्ड में इंगेज रहना अच्छा लगता है। तो आज मैंने अपनी बेटी को कंपैरिजन सिखाया। बेटा बैठो, यही होता है फैमिली। देखिए इसको मैं पढ़ाने बैठी हूँ, मैं नहीं उठी 20 मिनट तक। मेरे अंदर पेशेंस है कि अगर फैमिली जो है, मुझे आप सच बता रहे हैं, मुझे अगर कोई खाना इफ़ आई एनी मतलब इफ़ आई गॉट द सर्विस ऑफ द कुकिंग मेड एंड मतलब जिन चीज़ों से मेरा समय बर्बाद ना हो, जैसे क्लीनिंग है, कुकिंग है, बहुत सारी चीज़ है, तो मैं फैमिली साथ साथ 8-8 घंटे बैठ के पढ़ सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है ना, कि खाना भी बनाना है, फिर सफाई भी करना है, बच्चों को भी देखना है। उससे क्या होता है, फैमिली थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जब आदमी एकदम पढ़ने में डूब जाता है ना, तो